हाँ, तो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज का अपन आज 13 नंबर पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर करेक्ट, कि मादा जनतंत्र के संबंध में कौन से कथन सही हैं। पहला हो गया मायोमेट्रियम अंडरगोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है ओवरी इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, बिल्कुल करेक्ट है। ओवरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, इनर कॉर्टेक्स एंड आउटर मेडुला, ये गलत हो गया, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, इनकरेक्ट हो गया। Infundibulum possesses finger-like projections which helps in collection of ovum after the ovulation, बिल्कुल करेक्ट है। A functional mammary gland is characteristic feature of all mammals, नो ऑल मेमल नहीं होगा, इन ऑल मेमेलियन फीमेल्स होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट और सी इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट द स्पर्मेटोगोनिया present on the inside wall of the seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number, correct हो गया। At puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in both ovaries, नहीं होगा, in each ovaries होगा, यानी 60,000 to 80,000 follicles left in each ovary, तो statement only first is correct, तो केवल first statement सही है, C is correct answer। Human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them must have vigorous motility, तो इसका मतलब B is correct answer। The menstrual flow results due to breakdown of the endometrial lining of the uterus and its blood vessels, correct हो गया। Rapid fall in the level of progesterone take place due to degeneration of the corpus luteum, और इसी कारण से क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, तो सही व्याख्या भी है। कॉलम में इसकी बात करें अपन तो पार्चुरेशन में आ जाएगा डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम यूटेरस। गैस्टेशन की बात करें तो गैस्टेशन में ड्यूरेशन बिटवीन प्रेगनेंसी ऑफ द एग एंड फ्यूजन ऑफ एग, यानी फर्टिलाइजेशन लेकर प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, तो फर्स्ट में आ जाएगा थर्ड, सेकंड में आ जाएगा फोर्थ, तो डी इज करेक्ट आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बिल्कुल करेक्ट है। एसटीडीज इफ नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड मे लीड्स टू pelvic inflammatory disease, abortion, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility, even cancer of the reproductive tract, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ये आपको हिंदी में थोड़ा अलग है तो ये करेक्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल, बिल्कुल करेक्ट है। और क्यों कि 1951 में ये प्रोग्राम केवल इंडिया में शुरू किया गया था, इसलिए ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसका मतलब हो गया एम्ब्रियो मोर देन 8 सेल, नो, यहाँ जाएगा जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, तो फर्स्ट में आ जाएगा सेकंड है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, तो आ जाएगा फोर्थ, तो इसका मतलब बी इज करेक्ट आंसर। फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो यहाँ के पर सलाइवा और एसिड इन स्टमक दो हैं। मैक्रोफेजेज, सेलुलर बैरियर, एनके सेल, सेलुलर बैरियर, म्यूकस, ये आ गया फिजिकल बैरियर, तो डी और ई, इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट से बात कर रहे हैं, तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीशंस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प आर मेन सिम्पटम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम, करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो, बिल्कुल करेक्ट है। डिजीज सच एज मलेरिया, न्यूमोनिया, फाइलेरिया आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर, यहाँ पर निमोनिया नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। वायरल डिजीज सच एज टाइफाइड, अब ये वायरल डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो
तो ओनली स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और अपने को इनकरेक्ट पूछा है, ए इज करेक्ट आंसर। एड्स की बात करें तो डोंट डाई ऑफ इग्नोर, अज्ञानता से मत मरो, ये किसके लिए है, एड्स के लिए है। कैंसर की बात करें तो यहाँ आ जाएगा मेटास्टेसिस आ जाएगा। जैव प्रतिक्रिया संशोधक कौन आएगा, एल्फा इंटरफेरोन आ गया, और HIV फैक्टर कौन है, मैक्रोफेजेज। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसमें डी इज करेक्ट आंसर। निकोटिन स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। टबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर, फॉल्स है, टबैको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर एसरेशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, सी इज करेक्ट आंसर। द फ्लोर टॉप्स लीव्स ऑफ द प्लांट पेपर सोमनिफेरम यूज्ड टू प्रोड्यूस मैरिजुआना एंड हसीस, इनकरेक्ट हो गया। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन कॉज हेलुसिनेशन, कोकीन के अत्यधिक खुराक से विभ्रम होता है, तो ये बात क्या है, करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट चूज करना है, तो इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। कैनाबिनोइड्स जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, ये भी करेक्ट हो गया। हेरोइन इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट, हेरोइन नहीं है यहाँ पर आएगा कोकेन, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और ए एंड डी आर इनकरेक्ट, तो ए इज करेक्ट आंसर। द फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, करेक्ट आंसर। लेमर, लेमर के लिए बात करें तो स्पॉटेड खसखस। बॉबकैट की बात करें तो यहाँ पर आ गया तस्मानियन टाइगर, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आंसर। एंटीटर की बात करें तो यहाँ का निम्बट, तो कुल मिलाकर का आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ए इज करेक्ट आंसर। देखो लेमर की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड आ गया, बॉबकैट की बात करें तो यहाँ पर फोर्थ आ गया, फ्लाइंग स्क्विरल की बात करें तो यहाँ पर डी की बात करें तो यहाँ पर आ गया फ्लाइंग फ्लेंजर आ गया, तो इसका मतलब ए इज करेक्ट आंसर। जीन पूल, जीन पूल का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स, या तो यहाँ जाएगा फोर्थ। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, यहाँ आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जीन फ्लो की बात करें तो जीन फ्लो की बात करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू और आउट, थर्ड आ जाएगा। तो फोर्थ, सेकंड, थर्ड। और बात करें जीन फ्रीक्वेंसी तो स्टेबल विद इन जनरेशन, तो इसका मतलब बी इज करेक्ट आंसर। अरेंज द बिलो सम स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले कौन आया था, होमो हेबिलस, होमो हेबिलस के बाद में आया होमो इरेक्टस, इरेक्टस के बाद में आया निएंडरथल, निएंडरथल के बाद में आया होमो सेपियंस, तो ए एक नंबर पे आया, फिर आया होमो इरेक्टस, फिर आया निएंडरथल, और फिर आ गया होमो हेबिलस, तो ए डी सी और बी, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। स्ट्रिटेड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर, किसके लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता, बी इज करेक्ट। इफ द recombinant DNA bearing gene of ampicillin registered is transferred into E. coli, उसके अंदर एम्पिसिलिन जीन है और E. coli में ट्रांसफर कर दिया, आर स्प्रेड ऑन द अगर प्लेट्स कंटेनिंग एम्पिसिलिन, देन, तो एम्पिसिलिन में डाला है और जीन है, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों इस माध्यम में क्या करेंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि एम्पिसिलिन को अपन ने हटा दिया। रिकॉम्बिनेंट DNA बेरिंग जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इज ट्रांसफर्ड इनटू E. coli, ठीक है, तो बोथ ट्रांसफॉर्मेंट एंड अनट्रांसफॉर्मेंट रिसिपेंट सेल्स विल बी डाई, करेक्ट आंसर। यहां एंजाइम एक्स आ जाएगा इक्वार फर्स्ट, और
वाई आ जाएगा DNA लाइगेज, तो सी इज करेक्ट आंसर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस इज द पैथोजन ऑफ द सेवरल मोनोकॉट प्लांट, नहीं है डाइकॉट प्लांट है, फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। रेट्रोवायरसेस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म कैंसरस सेल्स इनटू द नॉर्मल सेल, ये भी गलत हो गया, नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल मिलता है, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो यहां पे आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो यहां पर ए करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर। Insertion activation method help to differentiate recombinant from the non-recombinant region. Inactivation of the any marker gene of vector due to insertion of the desired gene is called insertional activation. Both insertion and region are true, and region is the correct explanation of the insertion. Correct हो गया। Golden rice is a promoting transgenic crop. When reused the cultivation, it will help in। गोल्डन चावल एक आशाजनक ट्रांसजेनिक फसल है जिससे उगाना है विटामिन ए की कमी को दूर करना, ए इज करेक्ट आंसर। सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज ए पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन, नहीं। रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड, नो। रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन के परिपक्वन के दौरान इनको हटा दिया जाता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। What is not true among the following? First transgenic cow, the milk had a protein called human alpha lactalbumin, बिल्कुल ठीक है। The first transgenic cow was called Rosie, ये भी करेक्ट है। The milk produced was more balanced for human infant, ये भी करेक्ट है। The human protein content was 30 to 40 ग्राम, 2.4 ग्राम पर लीटर है, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर। The first clinical gene therapy was given in 1992 a 4-year-old girl with which of the following enzyme deficiency? Adenosine deaminase, correct answer। Read the following statement and find out the true or false। Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism। Parturition बिल्कुल ठीक बात है। Parturition is induced by a complex neuroendocrine, true statement है। By the end of the second month of the pregnancy, fetus develops limbs digit, ये भी करेक्ट है। During the fertilization, a sperm come in contact with the zona pellucida layer of the ovary, ये भी क्या है, ओवरी भी नहीं है, ओवा होगा, तो सी हो गया, फॉल्स हो गया। The increased secretion of the LH and FSH stimulates the follicular development as well as secretion of estrogen, ये भी करेक्ट हो गया। तो ए ट्रू है, बी ट्रू है, सी फॉल्स है, और डी इज करेक्ट आंसर। By the end of the first month of the pregnancy, heart is formed, दिया हुआ सेकंड आ जाएगा। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म, थर्ड आ जाएगा। बाय द ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, तो इसमें क्या होगा, फिफ्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड, फर्स्ट आ जाएगा, तो डी इज करेक्ट आंसर। नॉन मेडिकेटेड आईओडी, यहाँ जाएगा लिपेस लूप, थर्ड आ जाएगा। कॉपर रिलीजिंग आईओडी मल्टीलोड 375, फर्स्ट आ जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेस्टाजन और LNG-20 दोनों है, लेकिन इम्प्लांट में क्या आएगा, प्रोजेस्टाजन, तो क्या आ जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, easily available, effective and reversible with no or least side effect। एक आदर्श गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता के अनुकूल, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी और उत्क्रमण होना चाहिए, दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अंतरित मैथुन एक विधि है जिसमें पुरुष साथी स्खलन से पहले योनि से अपना शिश्न निकाल लेता है ताकि गर्भाधान से बचा सके, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। Read the following statement and find out the option contain all the incorrect statements। Incorrect statement की बात करें तो देखो, अल्फा इंटरफेरॉन आर द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, बिल्कुल करेक्ट है। नॉर्मल सेल्स शो ए प्रॉपर्टी ऑफ कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये भी ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रेज, गामा रेज और नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट
कॉज डैमेज द डीएनए, करेक्ट है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ दियर ओरिजिनल लोकेशन, ये नहीं है। ये क्या मेटास्टेटिक होती हैं, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ओनली डी इज इनकरेक्ट। इन 1891 नो 1938 है, इन 1938 ए फिश वाज कॉट, कहाँ पर, इन साउथ अफ्रीका, क्या थी, सिलाकेंथ, क्या कहा गया उसको, लोफिन, और ये डेवलप हुई किसमें, एम्फीबियन में। तो इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। सिग्निफिकेंस ऑफ द हीट शॉक मेथड ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन इज फैसिलिटेड, ये जीवाणु कोशिका व्यक्ति को क्षणिक छिद्रों के माध्यम से डीएनए में प्रवेश कराता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ पीसीआर गिवन इन द डायग्राम, पीसीआर डायग्राम क्या है, ये एनेलिंग दिखाया, प्राइमर के एनेलिंग दिखा रहा है, प्राइमर का तापानुशीलन दिखा रहा है, सी इज करेक्ट आंसर। यू लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट द पीएसटी फर्स्ट साइड, अब पीएसटी फर्स्ट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंट जीन है वो हट चुकी है, तो लॉस ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कॉटन बोलवर्म, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। Read the following statement. Genetically engineered crop-based agriculture is used for increased food production. ठीक है। फिर ये बताया कि the virus infected wool plant, नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अनअफेक्टेड रहता है। GM मेड क्रॉप आर लेस टॉलरेंट नहीं होती है, मोर टॉलरेंट होती है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, बिल्कुल करेक्ट है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर द प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंगस विच जीन्स हैव बीन ट्रीटेड बाय द जेनेटिक मैनिपुलेशन, करेक्ट है। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ आर करेक्ट, करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्राई सेकंड एबी कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म, करेक्ट है। नेक्स्ट है, फ्लाइज आर एन एग्जाम्पल ऑफ द लेपिडोप्टेरा, आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है। आरएनए इंटरफेरेंस इज मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट, करेक्ट है। और आरएनए इंटरफेरेंस इज द नोवल स्ट्रेटजी यूज टू प्रिवेंट द निमेटोड इन्फेक्शंस, करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, डी इज करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना अपने को। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू 4-year-old गर्ल, बिल्कुल ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज डन बाय इंजेक्टिंग द फंक्शनल एडीए इन पेशेंट, इनकरेक्ट हो गया। सिस्टिक फाइब्रोसिस हीमोफीलिया कैन बी क्योर्ड यूजिंग द जीन थेरेपी, करेक्ट हो गया। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज कंप्लीटली क्योरेबल, इनकरेक्ट हो गया। एडीए डेफिशिएंसी एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये भी करेक्ट हो गया। तो सेकंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। यूरिन एनालिसिस सर्व द पर्पज ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस, नहीं, लेटर डायग्नोसिस है। सीरम एनालिसिस डू नॉट सर्व द पर्पज ऑफ द अर्ली, बिल्कुल करेक्ट है। क्लोन हैविंग म्यूटेड जीन विल अपीयर नहीं होंगी ये। पीसीआर यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, करेक्ट है। और पीसीआर इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड पर्सन, करेक्ट है। तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequence corresponding A and B chain of the human insulin, बिल्कुल करेक्ट है। Chain A and B of human insulin were produced separately excreted, बिल्कुल करेक्ट है। सेपरेटली एक्सक्रेटेड एंड कॉमन बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा, तो इनकरेक्ट हो गया। तो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। इन पीसीआर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए, ये गलत है। जीएम फूड में कॉज टॉक्सिसिटी एलर्जी इन ह्यूमंस, हो सकता है ऐसा, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। द ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन एल्फ लेक्ट एल्बुमिन, बिल्कुल करेक्ट है। रोजी प्रोड्यूस मिल्क दैट कंटेन 3.6 ग्राम प्रोटीन पर लीटर,
2.4 ग्राम इनकरेक्ट है, तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट।